कहानी पाकिस्तान की है। मेरा नाम सलमा है। मैं अपनी मामी के साथ रहती थी। मेरी मामी एक घोड़ा पाल रखी थी। मैं उसे बहुत प्यार करती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, सभी घोड़ों से अलग था। एक रात मैंने अपनी मामी को देखा उस घोड़े के साथ, तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे मामा घोड़े के सौदागर थे। मामा घोड़े को तब लाए थे जब छोटा बच्चा था। मेरी मामी ने उसे बहुत प्यार से पाला था। घोड़ा खरीदने और बेचने का काम बहुत मंदा चल रहा था। मामा के पास पैसों की बहुत कमी थी और घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। घोड़े का मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा था। इस मंदी बाजार में भी एक सौदागर ने उसका रेट 2.5 लाख रुपए लगाया था। मामा ने घोड़े को इसलिए नहीं बेचा क्योंकि मामी को घोड़े से बहुत लगाव था। मामी बहुत दिन हो गए थे अपने ननिहाल नहीं गई थी। सिर्फ घोड़े की देख रेख के लिए मामा भी घोड़े को बहुत प्यार करते थे। एक हकीम जो घोड़े को देखने आए थे, उन्होंने घोड़े के पूंछ का एक बाल हमसे मांगा और हमने दे दिया। हकीम जी उस बाल का इस्तेमाल एक दवा में किए। एक औरत को 7 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे। हकीम जी ने वो दवा उस औरत को ट्रायल के लिए दिया। वो औरत गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उस औरत ने एक बच्ची को जन्म दिया। हकीम जी का नुस्खा काम कर गया। हकीम जी ने उस घोड़े का दाम 4 लाख लगा दिया, लेकिन मेरी मामा वो घोड़ा नहीं बेचा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि घर में इतनी दिक्कत है, घर वाले सब परेशान हैं, फिर मामा इस घोड़े को क्यों नहीं बेच रहे हैं। मामा मामी की कोई बात नहीं टालते थे। मामी ने उनको इस घोड़े को बेचने से मना किया था, शायद इसलिए मामा उस घोड़े को नहीं बेच रहे थे। मामा जो है अपने काम में महीनों बाहर रहते थे और मेरी मामी ज़्यादा टाइम उस घोड़े में ही लगी रहती थी, जैसे वो घोड़ा मामी का अपना बेटा हो। एक दिन मामा रोजी रोटी में बहुत परेशान थे, तो मामा मामी से कहने लगे, प्री, मैं जानता हूँ कि तुम घोड़े को बहुत प्यार करती हो, लेकिन अब हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है, तो बताओ अब क्या किया जाए। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने हकीम से कह दिया है वो कल आएंगे और घोड़ा ले जाएंगे। मेरी मामी की आंखों में आंसू बह रहे थे। इतने में सौदागरों का झुंड आया और मामा से सलाम किया। मामा ने जवाब दिया, मामा घोड़ों का कारोबार करते थे, इसलिए उनकी उनसे पहचान थी। झुंड में से एक आदमी बोला, प्यारे, आज हम लोग आपके यहाँ रुकेंगे और हमारे लिए खाने की व्यवस्था की जाए। मामा ने कहा, क्यों नहीं भाई, आज आप लोग रुके, मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ खिलाऊंगा कि आप लोग याद करेंगे। मामा और मामी अंदर गए और आपस में बात करने लगे। मामा बोले, अब क्या होगा, इतने सारे मेहमान आज आ गए, हमारे पास कुछ नहीं है, अब उनकी पता नहीं हाल कैसी है। मामा ने कहा, इस घोड़े को जमा करके सारे लोगों को खिला दो, रब बड़ा मेहरबान है। उन्होंने घोड़े को जमा कर दिया और मेहमानों को खिला दिया। मेहमानों ने बड़ी तारीफ की। सुबह हुई तो हकीम साहब आए, उनको भी घोड़े का गोश्त खिलाया गया। वो खाकर बहुत खुश हुए, बोले, भाई आपने कमाल कर दिया। कुछ देर बाद हकीम जी ने कहा, घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे मामा ने कहा, हकीम जी हमको माफ़ करना, हम आपको घोड़ा नहीं दे पाएंगे। हकीम जी बोले, क्यों। मामा ने सारी बात बताई तो हकीम जी कहने लगे, इतना महंगा घोड़ा आपने खिला दिया, कोई बात नहीं, अपने मेहमानों के लिए ऐसा किया, रब बड़ा मेहरबान है। देखिए, मुझे सिर्फ घोड़े की पूंछ से मतलब था, वो तो होगी। मामी बोली, हाँ है, लेकिन हम इसको 4 लाख का देंगे। हकीम जी बोले, बिल्कुल, हम आपको 4 लाख देंगे, क्योंकि सारी खूबी इसके पूंछ में ही है। ये लीजिए पैसे और पूंछ हमको दीजिए। मेहमान नवाजी से रब खुश होता है, मेहमानों की से घबराना नहीं चाहिए।